बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा जा रहे हैं। इसको लेकर चर्चाएं खूब हो रही है। हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे जी हैं, सीधे बात करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में अति पिछड़ों के विकास के अंत की शुरुआत कर दी है। हमने कहा था कि नीतीश कुमार को किसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी और ये छल बिहार के लोगों के साथ किया गया है। चेहरा नीतीश कुमार का दिखाया, सत्ता हासिल कर ली, अब नीतीश कुमार जी को हटा दिया गया। भारतीय जनता पार्टी कभी इस बिहार की स्वाभाविक पसंद नहीं रही, कभी खुद के दम पर सत्ता में नहीं आई। विडंबना देखिए, जिन बैसाखियों के सहारे केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हुए हैं, उन बैसाखियों के राजनीतिक दल के प्रमुख को ही सबक सिखा रहे हैं। ये देश की जनता को देखना चाहिए, इनका ये दुर्व्यवहार बिहार और देश देख रहा है, इनको सबक सिखाएगा। अभय जी, एक सवाल है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव है, कांग्रेस की क्या रणनीति है? क्योंकि भाजपा वहां पर कई तरह की रणनीति बना रही है, बांग्लादेशी घुसपैठी जैसे मुद्दे, कई ऐसे मुद्दे हैं, ममता बनर्जी के खिलाफ उतर रही है, लेकिन कांग्रेस की क्या भूमिका वहां नजर आ रही है? आज से कह रहे हैं क्या? अमित शाह साहब कई चुनाव में हर लोकसभा विधानसभा में कहते हैं घुसपैठियों को बाहर करने आया हूं। अरे आप तो जिम्मेदार हैं उसके लिए। मैं चुनौती देता हूं, अगर देश में कहीं भी एक घुसपैठिया है तो वो अमित शाह जी के वरदहस्त की वजह से ही है। अगर वो चाह लेते 10-12 साल में तो जो वो कह रहे हैं कि घुसपैठी है उनको बाहर निकाल देते, लेकिन ये सिर्फ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है, क्योंकि काम किया नहीं, काम क्या बताएंगे? तो लोगों को आपस में लड़ाना है एकमात्र उद्देश्य रह गया है। आपने सुना कभी कि बंगाल के विकास का कोई आकार शेप देते हो, देखा हो? इनको 12 साल हो गए, या वहां का कोई प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया हो? ये स्थानीय निकाय का चुनाव वेस्ट बंगाल में लड़ रहे थे, बांग्लादेश की सांप्रदायिक हिंसा के चित्र इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में छापे हैं। ऐसा तो राजनीतिक दल है ये, तो इनसे क्या उम्मीद की जाएगी? कांग्रेस वहां कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? कांग्रेस 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 दृढ़ता से चुनाव लड़ेगी और इतिहास साक्षी है। कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकाल रहा है बंगाल में 30 वर्षों का स्वर्णिम, उसमें मैन्युफैक्चरिंग हब पूरे देश का अगर कहीं था तो वो वेस्ट बंगाल था। पहला आईआईटी अगर कहीं स्थापित हुआ तो वहां स्थापित हुआ। यहां तक कि डब्ल्यूएचओ ने हमारे चीफ मिनिस्टर के नाम से हेल्थ का प्रोग्राम पूरे विश्व को दिया, तो वो साख हमने स्थापित की थी। इन दोनों ने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया और एक उसकी प्रतिक्रिया में ही सरकार में आना चाहिए। एक अंतिम सवाल, प्रीमियम पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, एलपीजी गैस की किल्लत हो रही है, जिस तरीके से कांग्रेस को इन मुद्दों को लेकर सड़कों पे उतरना चाहिए, लेकिन कांग्रेस कहीं इस तरह के मुद्दे कहीं दिखाई नहीं। आपने देखा पटना में बड़ा आंदोलन किया था और कल पूरे बिहार प्रदेश में प्रोटेस्ट है। सारे राज्य देश भर में हम इस पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी केंद्र में, तो हम एक्साइज ड्यूटी से, कस्टम से, डिविडेंड से 1,60,000 करोड़ रुपए एकत्रित करते थे, और कांग्रेस के समय सब्सिडी का बर्डन था 1,64,000 करोड़। अर्थात जो जनता से लेते थे उसमें भी 4,000 करोड़ रुपए हम ऐड करते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 4.5 लाख करोड़ रुपए लेती है, केंद्र की सरकार, और 30,000 करोड़ रुपए मात्र सब्सिडी का बर्डन है। मतलब 4 लाख करोड़ रुपए सालों से ये जनता की जेब से निकाल रही है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस हमारे समय $140 पर बैरल थे, और इनकी सरकार के समय 20 रुपए तक भी आए, मगर वो जनता को इन्होंने पासान नहीं किया। तो तत्कालीन जो पेट्रोलियम मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, वो कहते थे कि हम डायनामिक फ्यूल प्राइसिंग पॉलिसी लेकर आए हैं। रोज उनसे पूछा कि रोज पेट्रोल डीजल के भाव तय होंगे, उन्होंने कहा इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस कम होंगे तो सीधे जनता की जेब में ट्रांसफर कर देंगे। जनता की जेब में नहीं, मोदी जी की जेब में ट्रांसफर हुए सारा पैसा। आज इस परिस्थिति के लिए भी जो देश प्रमुखता से जिम्मेदार है उसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं। इजराइल की भूमि पर उन्होंने कहा कि मैं इजराइल के साथ खड़ा हूं आज की परिस्थिति में और आज के बाद में। इसका क्या आशय था? 36 घंटे बाद युद्ध हो गया। इसका अर्थ था कि आप जानते थे
1 करोड़ लोग जो हमारे गल्फ में रह रहे हैं, जो रेमिटेंस 12.5 लाख करोड़ रुपए का रेमिटेंस आता है हमको, उनकी जिंदगी भी खतरे में डाली प्रधानमंत्री जी ने। और आज जो लोग एलपीजी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उसके लिए भी प्रधानमंत्री जिम्मेदार। देखिए, तमाम सवालों का जवाब दिए जो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अभय दुबे जी ने। उन्होंने कहा कि इजराइल और ईरान और अमेरिका के बीच जिस तरीके से युद्ध हो रहा है उसके कारण ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसके सारे जिम्मेदार प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। जिस तरीके से एलपीजी गैस की कीमत बढ़ गई है और लगातार कीमत के साथ साथ गैस की किल्लत भी हो रही है और प्रीमियम पेट्रोल की भी कीमत बढ़ी है, तमाम सवालों को जवाब देते हुए अभय दुबे ने साफ तौर से प्रधानमंत्री पर ही सारा ठिकाना छोड़ दिया। पटना से संजय कुमार, राष्ट्र टीवी के लिए।